जो शागिर्द थे वो अलग अलग गैंग चलाने लगे। जैसे उनके एक शागिर्द हैं हमारे प्रिंस, अभी वांटेड है, एक वैशाली का प्रिंस है और उसका संचालन हो रहा है बेउर जेल से। प्रिंस जेल से भागा हुआ हमारा टॉप टारगेट है। 1 महीना लगे, 1 साल लगे, छोड़ेंगे। वैसे ही जेल में जो है उनको संचालन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जेल से भगाने में हेल्प किए हैं, उन पर भी हमको बेउर जेल में है, उन पर पैनी नजर। अपराधी, लूट वाले अपराधी जो ज्यादा हैं वो ज्यादा यही आरा, वैशाली और समस्तीपुर। तो उनको हम लोग चिन्हित करके स्पेशल टीम बना के बारी बारी से पकड़ेंगे। अब ये लोग भी टेक्निकली काफी स्मार्ट हैं, परंतु हमारे पास मैन पावर काफी है। टेक्निकली स्मार्ट मतलब डिफरेंट तरह का एप्स, डोंगल्स, ये वो, जो कि कोई भी एजेंसी अभी नहीं, कम्युनिकेशन चैनल नहीं बस। गलती एक बार भी कर देते हैं तो हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार का मोस्ट वांटेड अपराधी प्रिंस कुमार उर्फ अभिजीत, जो सितंबर महीने में पटना के बेउर जेल से फरार हो गया था। दरअसल आपको पता है कि बेउर जेल से उसे पीएमसीएच ले जाया गया, जहां पुलिसकर्मियों को चकमा देकर वो फरार हो गया था। इसको लेकर साफ साफ कुंदन कृष्णन ने कह दिया है बिहार का सबसे बड़ा वांटेड अपराधी है, ये रडार पर है और टॉप लिस्ट में है और इसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, लेकिन इसका खात्मा भी कर देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में प्रिंस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। प्रिंस वैशाली के गरौल का रहने वाला है और वो सोना लूट कांड मामले में कई बार जेल भी जा चुका है और बेउर जेल में बंद था, लेकिन पटना के पीएमसीएच में उसे भर्ती कराया गया था, जहां से वो फरार हो गया। सुबोध सिंह, देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा, उसका शागिर्द बताया जाता है, लेकिन कुंदन कृष्णन ने साफ साफ बताया है कि प्रिंस ने खुद की गैंग खड़ी कर ली थी और कई मामले में वो उसके नाम भी सामने आए थे। जैसे पूर्णिया में तनिष्क कांड में उसका नाम सामने आया था। इसको लेकर भी कुंदन कृष्णन बता रहे हैं किस तरीके से उसे खत्म कर देंगे, खुद बता रहे हैं। तो हम ही किसी को जेल भेज दें मुखबिरी करने के लिए, ऐसा नहीं। सर, कितने ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिनका कि अब आप अटैचमेंट स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज का, जो हर जिला से मांगा गया है। वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे अगर किसी आदमी पर 10 प्रोहिबिशन एक्ट का केसेस है और इस पिछले प्रोहिबिशन के बाद से उनके पास बहुत अर्जित सामान, अर्जित धन है, अटैचमेंट हो रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम नहीं कर सकते हैं, जो उनको पुश्तैनी संपत्ति है, परंतु अगर और कोई आय का स्रोत नहीं है और बार बार आपराधिक मामला में उन पर आरोप पत्र समर्पित किया जा रहा है, तो ये तथ्य सामने आता है कि अपराध के मार्फत से जो ये संपत्ति दर्ज हो अर्जित की है वही है। नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, आईटीआर रिटर्न तो भर नहीं रहे हैं। तो उसके लिए बीएनएस जो नया आया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई शुरू होगी। कुछ 1-2 जिले में एक्चुअल अटैचमेंट भी हुई है। तो ये जो 7,000 है सबका होगा सर? जो नहीं सर, जो हैबिचुअल है उसमें प्रोहिबिशन वाले, साइबर अपराधी भी होंगे, बूटलेगर्स भी होंगे, लुटेरे भी होंगे, ये चलेगी। देखिए, समाज सुधारने का काम हमारा नहीं है, समाज ही समाज को सुधारती है। हम तो आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, सीनियर्स हैं, वो देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन पर ध्यान दें। कोचिंग जा भी रहे हैं पढ़ने, अगर पटना में आए हुए हैं कोचिंग करने के नाम पर, तो क्या कर रहे हैं, क्या घूम रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल चेकिंग में कई बार ऐसा पाया गया, मरीन ड्राइव में घूम रहा है, नंबर प्लेट, हेलमेट नहीं है, नंबर प्लेट की जांच हुई तो अररिया की निकली, जिनके नाम पर उनको फोन किया गया, आपका मोटरसाइकिल कहां, तो मेरा भतीजा लेके गया था। कहां गया है, तो बोलेगा पूर्णिया गया है, वो घूम रहा है यहाँ। तो पुलिस तो लास्ट प्रोसिक्यूशन का काम करती है। सर, सुबोध सिंह को भी पुलिस रिमांड पे लेके क्या सर? सुबोध सिंह को वेस्ट बंगाल से पुलिस रिमांड लेके उड़ीसा ले गई। यहाँ के मामले में उनको लाया जाएगा? यहाँ के मामले में ये तीनों केस में उनकी अभी संलिप्तता नहीं आई। जिनकी आई है उनके बारे में हम स्पष्ट बोले। सर, चंदन सेठ का संबंध है सुबोध सिंह से, उस गैंग का? देखिए सर, क्या होता है कि ये गैंगस्टर होता है,
जनरली जो गैंगस्टर होते हैं ना, हर बार नए शागिर्द लेते हैं, काहे कम हिस्सा देना पड़े। नए बच्चों को जैसे 1 करोड़ की डकैती किए तो 1-1 लाख देके 5 को निपटा दिए, मेन रख दिए। सुबोध सिंह पर करीब 15-20 केस होगी सोना लूट के, परंतु वो 2009 से जेल में, 2008 के नवंबर-दिसंबर से। उनके जो शागिर्द थे वो अलग अलग गैंग चलाने लगे। जैसे उनके एक शागिर्द हैं हमारे प्रिंस, अभी वांटेड है, एक वैशाली का प्रिंस है और उसका संचालन हो रहा है बेउर जेल से, फूलो सिंह नाम के। ये सब पुराने सुबोध सिंह के शागिर्द हैं। प्रिंस जेल से भागा हुआ हमारा टॉप टारगेट, हम टॉप टारगेट। 1 महीना लगे, 1 साल लगे, छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही जेल में जो है उनको संचालन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जेल से भगाने में हेल्प किए हैं, उन पर भी हमको, बेउर जेल में है उन पर पैनी नजर है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सुबोध सिंह के जो स्प्लिंटर गैंग्स हैं वो एक्टिव हैं, उसमें से एक ये था। और जेल एक तरह से इसलिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन की आवश्यकता है कि जेल एक तरह से पाठशाला भी बन जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा लोग जेल में जाएं। कुछ लोग हार्डेंड होके निकलते हैं, रेडिकलाइज होके निकलते हैं। इसलिए आपके मार्फत से हम लोग अपील कर रहे हैं कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए। एक बार जेल गए तो डिटेरेंस भी खत्म होता है और घुसते चले जाते हैं चक्रव्यूह। एनी ओवरसीज कनेक्शन सर? नहीं कहीं अभी तक नहीं ऐसा कुछ। इधर नेपाल और दुबई और नेपाल तो भागते ही हैं। वो जो मारा गया चुनमुन झा, वो नेपाल ही भाग रहा था, अड़िया होके वहीं जा रहा था नेपाल। इनके साथ बनारस गया था, वहां से डेहरी होते हुए आते थे। अब ये लोग भी टेक्निकली काफी स्मार्ट है, परंतु हमारे पास मैन पावर काफी है। टेक्निकली स्मार्ट मतलब डिफरेंट तरह का एप्स, डोंगल्स, ये वो, जो कि कोई भी एजेंसी अभी नहीं कम्युनिकेशन चैनल नहीं बस कर रहे। तो गलती एक बार भी कर देते हैं तो हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। क्यों सिर्फ सर, व्हाई 2 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली, भोजपुर एंड ये नहीं, हम बोल रहे हैं कि बाकी जगह भी है, समस्तीपुर भी है, परंतु यहाँ रोल मॉडल्स हो सकता है गलत हुए। रोल मॉडल समाज में जो उभरते सितारे होते हैं बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए, अब डॉन बनना है, डॉन लोग का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर हो गया, एक जमाना वो भी था जब मोकामा बाढ़ को बोला जाता था। मोकामा बाढ़ बिल्कुल शांत। अभी हमारा पटना जिला में सबसे डिस्टर्ब है विक्रम नवतपुर, और उसमें से कुछ लोग हैं ऐसे रोल मॉडल्स। परंतु जो अपराधी, लूट वाले अपराधी जो ज्यादा हैं, वो ज्यादा यही आरा, वैशाली और समस्तीपुर। तो उनको हम लोग चिन्हित करके स्पेशल टीम बना के बारी बारी से पकड़ेंगे, राज्य से बाहर भी जाएंगे। जैसे साइबर अपराध, साइबर अपराध में टॉप 10 का डेली आता है। आप I4C के चार्ट में जाइएगा तो टॉप 10 में हमेशा 3 जिला रहता है हिंदुस्तान में, पटना, नालंदा, नवादा। तब से पूरा भी कभी कभी आ जाता है। तो वहां के बच्चे खेत में, खलिहान में बैठ के, बगीचे में बैठ के लोगों को फ्रॉड करते रहते हैं। वहां भी गांव वाले से अनुरोध है, उनके पेरेंट्स से अनुरोध है कि कृपया देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि 4-5 केस में होंगे। उसके उनके घर को तो हम BNSS में कुर्की करेंगे, और हमारे टीम मेंबर्स सब मौजूद हैं, अगर पूछने चाहते हैं तो बिल्कुल। तो आपने सुना कि ADG मुख्यालय ने क्या कुछ कहा है। कुंदन कृष्णन ने साफ साफ कहा है, छोड़ेंगे नहीं, चाहे 1 महीना लगे, 1 साल लगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। टॉप लिस्ट में है, यानी कि बिहार में अपराधियों की लिस्ट बनी हुई है। और कुंदन कृष्णन ने बताया है 3000 नक्सली और 4000 अपराधी बिहार में रडार पर हैं। इन सभी पर नजर रखी जा रही है और किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो बिहार में हो या बिहार से बाहर हो, उठा कर लाएंगे और बिहार की जेलों में बंद होंगे अपराधी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।